नमस्कार, मैं हूं किरण झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार ये पर्व और भी खास है क्योंकि 100 साल बाद इस बार कुछ खास संयोग बन रहे हैं जो इसे और ज़्यादा फलदायी बना रहे हैं, जो इसकी शुभता में चार चांद लगा रहे हैं। तो इस बार कब है गंगा दशहरा और इस दिन कैसे करें पूजा पाठ और इसका विधान हो ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कहानियाँ, इस दिन किन वस्तुओं का दान करें कि महाकल्याण हो, और भी इस पर्व से जुड़े तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं हम। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य और धर्म के जानकार पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि गंगा दशमी जो है उसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, ज्येष्ठ मास की जो दशमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, इसे शास्त्रों में परम कल्याणकारी तिथि बताया गया। इस दिन माँ गंगा हम सभी के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई। इस बार 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाना शुभ होगा। यदि मैं मुहूर्त की बात करूं तो 16 जून को सुबह 2:32 पर दशमी तिथि शुरू होगी, जो 17 जून को सुबह 4:45 तक रहेगी। इसलिए उदयात तिथि की वजह से गंगा दशहरा का पर्व 16 तारीख में मनाना शुभ होगा। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है, तो 16 जून को सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त को यदि आप ले सकते हैं तो ये बहुत ही आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। ये विशेष बात है कि पूरे दिन आप इस पर्व को मना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त विशेष मुहूर्त होता है, इसकी बात शास्त्रों में की जाती है। जी पंडित जी, कोई भी पर्व त्यौहार हो अपने सनातन धर्म में, उसमें मुहूर्त का खास महत्व होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कथा के बारे में जानते हैं। इस दिन कोई पौराणिक कहानी है जिसका सुनना भी अति फलदायी होता है। बहुत अच्छा सवाल किया किरण जी आपने। इस दिन हमें राजा भगीरथ की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा क्या है? पर्वतराज हिमालय की 2 पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। उमा यानी कि पार्वती। माँ गंगा देवलोक को चली गई और पार्वती जी भगवान शिव के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। भगवान राम के कुल में ही राजा सगर बहुत कल्याणकारी, बहुत ब्रह्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कुल पुरोहित ने उनको संतान प्राप्ति का यज्ञ कराया। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 1 पुत्र की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा सगर ने प्रजा के कल्याण के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ था, घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने इस यज्ञ को विफल करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि जी के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उस घोड़े को वहां बंधा हुआ देखा। वो उत्पात करने लगे। कपिल मुनि की तपस्या में भंग हुई। कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले तो उनके 60,000 पुत्र वहां पर मृत हो गए, भस्म हो गए। राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने इन 60,000 पुत्रों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए बहुत सारे यत्न किए, लेकिन उनको मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई। इसी कुल परंपरा में अंशुमान हुए, दिलीप जी हुए। उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले, लेकिन उनकी भी पूजा विफल रही। तभी इस श्रृंखला में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने अपने कुल के 60,000 लोगों के कल्याण और उनकी मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी के समक्ष घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपके इन कुल के पूर्वजों की मुक्ति केवल माँ गंगा ही कर सकती हैं, लेकिन माँ गंगा धरती पर आई तो प्रलय का रूप दिखाई देगा, क्योंकि उनका वेग इतना तेज है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता।
इसलिए आप भगवान शिव की शरण में जाइए। यदि वो राजी होते हैं माँ गंगा को अपने सिर में यानी जटाओं में धारण करने के लिए, तभी माँ गंगा इस धरती पर आ सकती हैं और आपके पूर्वजों का कल्याण कर सकती हैं। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की शरणागत ली और भगवान शिव की आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। जिस दिन माँ गंगा देवलोक से निकल करके भगवान शिव की जटा में आई, उस पर्व को हम गंगा सप्तमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा का पर्व क्या है, दोनों में अंतर है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा देवलोक से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में आई। जी पंडित जी, इस पे बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में, दुविधा संशय की स्थिति बनी रहती है कि गंगा सप्तमी क्या है और गंगा दशहरा क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, इन दोनों में यही फर्क है कि गंगा सप्तमी का जो पर्व है, हम माँ गंगा के देवलोक से निकल करके भगवान की शिव की जटाओं में आने के रूप में मनाते हैं, और गंगा दशहरा का पर्व माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई और गंगा सागर में जाकर के मिली। इस पर्व को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा ने उनके पूर्वजों का कल्याण किया, और माँ गंगा ने आज भी इस कलयुग में भी माँ गंगा हम सभी के कल्याण के लिए इस धरती पर उपस्थित हैं। माँ गंगा की शास्त्रों में विशेष महिमा है। शास्त्र कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा स्मरणात् मुक्ति। गंगा जी का केवल दर्शन और स्मरण करने मात्र से ही साधक को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा का पर्व 10 पापों से मुक्ति पाने का महापर्व है। तो इस दिन हमें विशेष रूप से गंगा जी की पूजा अर्चना दान करना चाहिए। जी पंडित जी, हम इसी सवाल पे आ रहे थे आपसे कि इस दिन पूजा पाठ कैसे करते हैं, क्या विधान होनी चाहिए पूजा की? देखिए, आप गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि आपको किसी गंगा स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर पर ही सूर्योदय से पहले स्नान करें। अपने घर में जहां आपका गंगा जल रखा है, उस गंगा जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर डालें और उसका आचमन करें। उसके बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर माँ गंगा के श्री विग्रह की स्थापना करें। माँ गंगा का पंचोपचार विधि से पूजन करें। माँ गंगा को रोली से टीका लगाएं, उनको फूल अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाएं, माँ गंगा की आरती करें, माँ गंगा के सिद्ध मंत्रों का जप करें, गंगा चालीसा का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में हरा चारा दान दें, अनाथालयों में अन्न दान दें। गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान इस दिन हमें करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। जी पंडित जी, कहा जाता है कि आज के दिन 10 महापापों से मुक्ति पाने का दिन है, तो कौन से 10 महापाप हैं जिनसे आज के दिन मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए किरण जी, मनुष्य जाने अनजाने में 10 पाप रोज करता है, ये शास्त्र कहते हैं। जी। 3 पाप आप कायिक करते हैं, यानी कि आप 3 पाप जो है अपने शरीर से करते हैं, जिसमें किसी को मारना, पीटना, किसी को प्रताड़ित करना, इस तरह के पाप 3 कायिक पाप कहे जाते हैं जो हम शरीर से करते हैं। 4 वाचिक पाप बताए गए जो हम वाणी से करते हैं, किसी से भी गलत बात को कहना, गाली गलौज करना, ये सब वाचिक पाप के अंदर आते हैं। और 3 पाप हम मानसिक करते हैं। यदि हम किसी के बारे में भी मन से कुछ गलत सोच लें तो वो पाप की संज्ञा में आता है। तो जाने अनजाने में हम इन 10 पापों को करते हैं। इन 10 पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। इस दिन आप गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करते हैं तो आपको इन 10 पापों के सहित ही ब्रह्म हत्या का पाप, छल कपट और पर निंदा के पाप जैसे घोर पाप जो शास्त्रों में बताए गए, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा का जो पर्व है, इन 10 पापों से मुक्ति पाने का महापर्व है। जी पंडित जी, इस दिन धर्म का दान का भी बहुत महत्व होता है। खास तौर पे गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं के दान का विधान है। क्या हैं वो 10 वस्तुएं? देखिए, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में दान की बहुत बड़ी परंपरा है। अनेक पर्व और त्योहारों पर हम दान की बात करते हैं।
शास्त्र कहते हैं पुण्य की जड़ सदा हरी, यानी कि आप जो दान पुण्य करते हैं वो आपको इस लोक में भी लाभ देते हैं और आपके परलोक में भी लाभ देते हैं। इसलिए दान की परंपरा बताई गई। गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं का दान विशेष रूप से किया जाता है, जिनमें जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन की सामग्री, इसके साथ ही घी, नमक, तेल, शक्कर या कोई धातु जैसे स्वर्ण या चांदी, इन 10 वस्तुओं का दान विशेष रूप से बताया गया। गंगा दशहरा के दिन आप कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो उस दान में कोई संख्या 10 होनी चाहिए, यानी कि 10 की संख्या में हमें दान करना चाहिए। यदि और विशेष दानों की बात करूं तो सत्तू, जल भरा मटका और हाथ का पंखा दान करने का भी इस दिन विधान है। इन चीज़ों का दान करने से आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। साथ ही यदि कुंडली में कोई भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो उसका भी शांति हो जाती है, उसके भी उत्तम फल आपको मिलने लग जाते हैं। तो पंडित जी, ऐसा है कि हर कोई गंगा जी तो जा नहीं सकता, कई लोग शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, जो नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या बताते हैं? देखिए, वो घर में कैसे करें गंगा स्नान? बहुत अच्छा प्रश्न किया किरण जी आपने कि घर में हम गंगा स्नान का फल कैसे पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कहते हैं कि विशेष पर्वों पर आप गंगा स्नान करिए, यमुना स्नान करिए, किसी तीर्थ या कुंड या सरोवर में स्नान करिए, लेकिन हम समय का अभाव होने की वजह से इन स्थानों पर नहीं जा पाते। इसी तरह गंगा दशहरा का पर्व भी गंगा स्नान के लिए बहुत पुण्यकारी माना गया, लेकिन समय की व्यस्तता या अन्य किसी कारण से आप गंगा स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आपको कैसे गंगा स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अपने नहाने की बाल्टी में ही, पात्र में ही गंगा जल की बूंदें डाल लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गंगा जल अपवित्र हो जाता है। गंगा जल का फल किस तरह से आपको प्राप्त होगा कि आप स्नान करें, स्नान करके मंदिर के, जो घर का मंदिर है वहाँ आएँ, जहाँ मंदिर में गंगा जल रखा रहता है। आप आसन पर बैठिए, माँ गंगा का स्मरण, जिस पात्र में गंगा जली जैसे घर के मंदिरों में रहती है, जिसमें गंगा जल रहता है, उस गंगा जली में माँ गंगा के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ गंगा को प्रणाम कीजिए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए, हे माँ गंगा, आप मुझ पर कृपा करें। उस गंगा जली में से कुछ जल लेकर के अपने सिर पर डालें। उसके बाद अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उसका आचमन करें, सेवन करें। इस विधि को करने के बाद आपको घर पर ही गंगा जल, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। इसी तरह बहुत से धार्मिक अनुष्ठान हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि हम बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो जो जल होता है सामान्य, उसमें ही गंगा जल मिला करके देव पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गंगा जल सिर्फ गंगा जल में ही मिलता है। गंगा जल को किसी दूसरी चीज़ में मिलाने से वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर पर भी कोई भी पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूरा ही गंगा जल लेकर के देवों का अभिषेक हमें करना चाहिए। ये आमतौर पे देखा गया है कि घरों में यदि गंगा जल नहीं है, कम है, तो लोग पानी में जो सामान्य जल होता है उसमें ही मिलाकर पूजा करते हैं। तो आपके मुताबिक वो चीज़ सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है। इससे देव अपराध लगता है, माँ गंगा का अपराध लगता है। फिर गंगा स्नान, जो गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा जी के समीप होते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें स्नान करते समय? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किरण जी किया कि हम कभी भी किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ हम स्नान करते हैं पवित्र कुंड और सरोवरों में। माँ गंगा का स्नान करते हैं, यमुना जी का स्नान करते हैं। हमें किस तरह से स्नान करना चाहिए जिससे कि हमें भगवत अपराध न लगे। हमें सीधे ही उस पवित्र जल में अपना पैर नहीं उतारना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ गंगा को आप साक्षात गंगा ही समझ करके चलें। वो जल है माँ गंगा का तरल स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया कि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली, यानी कि वो हरिप्रिया हैं। माँ गंगा शिवजी, भगवान श्री हरि की पत्नी है। माँ गंगा को शास्त्रों में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का भी तरल स्वरूप बताया गया। तो माँ गंगा का या किसी भी पवित्र स्थान पर जब भी आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो सीधे ही पैर नहीं उतारें। आप गंगा के घाट पर बैठें, पद्मासन पर, माँ गंगा का ध्यान करें।
और उनसे क्षमा याचना करें कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आया हूँ। इस तरह की विनती पद्मासन में बैठ कर के गंगा घाट पर कीजिए और उस तीर्थ जल को सबसे पहले अपनी शिखा के स्थान पर सिर पर डालिए। उसके बाद ही आप अपने पैर को गंगा जल में या किसी भी पवित्र या कुंड में उतारें, जिससे कि आपको देव अपराध न लगे। अब बात आती है कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कितनी डुबकी गंगा में अवश्य लगानी चाहिए। देखिए, गंगा में जब आप स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहली डुबकी अपने गुरु को समर्पित करके लगाइए, दूसरी डुबकी अपने इष्ट देव को समर्पित करके लगाइए, तीसरी डुबकी आप अपने पूर्वजों को समर्पित करके लगाइए, चौथी डुबकी आप अपने परिजनों के लिए लगाइए, उनके कल्याण के लगाइए, और उसके बाद 3 डुबकियां अपने स्वयं के कल्याण के लिए माँ गंगा की और तीर्थ की कृपा पाने के लिए लगाइए। इस तरह से हमें 7 डुबकियां गंगा में अवश्य लगानी चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद गंगा में कभी भी अपने शरीर को मलना नहीं चाहिए, मैल मत उतारिए, गंगा को प्रदूषित मत करिए, गंगा में कभी भी शैम्पू या साबुन का प्रयोग मत करिए, गंगा स्थल पर कभी भी कपड़ों को मत धोइए। इन बातों का ध्यान रखिए। इसके साथ ही जब आप गंगा स्नान कर लें तो गीले शरीर के साथ ही शरीर को पोंछना नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आपके शरीर से जो जल की बूंदें धरती पर गिरती हैं उनसे आपके पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए गंगा स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, गीले ही शरीर से आपको नए वस्त्र पहन लेने चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान गंगा स्नान या किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कुंड में स्नान कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, अनजान है इस बात से, तो वो ये जानकारी लेते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। न्यूज़ नेशन स्तुति पर हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम दिखाते ही रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए जिससे ग्रहों की बाधाएं दूर हो। देखिए किरण जी, हमारा जीवन नवग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। हर पर्व पर हम दान करते हैं। सनातन धर्म में दान की यही परंपरा आपको बलिष्ठ करती है, आपको पुण्य अर्जित कराती है। इसके साथ ही जब आप दान करते हैं तो आपको न सिर्फ भगवत कृपा मिलती है, बल्कि आपके जो कुंडली के ग्रह दोष हैं वो भी शांत होते हैं। अब हम गंगा दशहरा पर राशि अनुसार दान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मंगल प्रधान राशि है। आप गरीब और असहाय लोगों को तिल और कपड़ों का दान करें तो आपको मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी, आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। यह दूसरी राशि की बात करें, वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इस दिन हमें विशेष रूप से गरीब लोगों को, असहाय लोगों को अन्न दान करना चाहिए, और यदि उनको कुछ धन दे सकते हैं तो ये दान आपके लिए गंगा दशहरा पर उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि की, जिसे मिथुन राशि कहा जाता है। मिथुन राशि के जातक गंगा दशहरा के दिन गरीब और असहाय लोगों को फलों का दान करें, जल का दान करें तो ये उनके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि, जिसके चंद्रमा जो है वो प्रधान देवता हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर है उनको चंद्रमा मजबूत करने के लिए गंगा दशहरा के दिन आप असहाय गरीब लोगों को, बीमार लोगों को किसी हॉस्पिटल में जाकर के भी दान कर सकते हैं। पीले फलों का दान करें, ऋतु फलों का दान करें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि की, सिंह राशि। सूर्य प्रधान राशि है। गंगा दशहरा के दिन आप गरीब और असहाय लोगों को तांबे के बर्तन या अनाज, क्योंकि गेहूं सिंह राशि के लिए बहुत उत्तम रहता है, तो आप तांबे का कोई पात्र, आप अनाज या फल गरीब लोगों को दान करें तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातक बेल फलों का दान, यानी कि जो बेलगिरी का जूस आजकल आज जो रस मिल रहा है, तो उस बेल फल को आप गरीब और असहाय लोगों को दान करें तो ये दान आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक असहाय लोगों को, गरीब लोगों को या किसी अनाथालय में
7 प्रकार के अनाज दान करें तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातक गरीब और असहाय लोगों को मौसमी फलों का यानी ऋतुफल, तरबूजा, खरबूजा, जो भी ऋतुफल हैं, इनका दान करें तो ये आपको उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातक गरीब और असहाय लोगों को तिल का दान करें। काले तिल यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। इसी तरह मकर राशि के जातकों की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों पर इस समय शनि की जो 7.5 है उसका अंतिम प्रवास चल रहा है। ऐसे लोग मिट्टी के घड़े में जल भर करके गरीब या असहाय लोगों को दान करें, या सामर्थ्य है तो कहीं प्याऊ लगवाएं तो उनके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। शनि की 7.5 का द्वितीय प्रवास चल रहा है, तो ये लोग गंगा दशहरा के दिन गरीब और असहाय लोगों को खाने की कोई वस्तु दान करें, कोई भी सामग्री दान करें तो उनको इस 7.5 में भी लाभ मिलेगा और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि के जातक गुरु प्रधान राशि है, इन पर भी 7.5 का प्रथम प्रवास चल रहा है। इस राशि के जातक जल सेवा करें, यानी कहीं भी आप गरीब और असहाय लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी भर करके मटका रख सकते हैं, तो ये आपके लिए दान बहुत उत्तम रहेगा। इस तरह से 12 राशि के लोग बताए हुए क्रम में दान करके गंगा दशहरा पर अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। जो जानकारी लोगों में आम तौर पर जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं है, आज उन्हें सारी जानकारी मिल गई गंगा दशहरा पर्व के बारे में। तो आज हमने अपने इस खास कार्यक्रम में गंगा दशहरा पर्व से जुड़ी तमाम जानकारी दी। इसी तरह हम आपके लिए हर पर्व और त्योहारों पर अपना विशेष कार्यक्रम लाते रहेंगे। इसलिए ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े रहिए। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। राधे राधे। राधे राधे।